आज हम लोग विशेषण पढ़ने वाले हैं और ये सारी चीज़ों को तो मिटाना ही पड़ेगा, है ना। हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ा रहे थे ना, हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ा रहे थे। और हिंदी व्याकरण का जो ये है ना चैप्टर, आज के इस चैप्टर में हम लोग हिंदी व्याकरण का पढ़ेंगे। ग्रामर, सॉरी क्या बोल रहा मैं, ये तो परमानेंट मार्कर है क्या। चलो इसे मैं लिखता हूँ। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे विशेषण के बारे में, जो कि आप सभी को पता होगा, है ना। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं नवोदय नेतरहाट का, उनको तो पता ही होगा। बाकी सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये चीज पता नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा लाइट का सेटअप को सही करते हैं। चलिए, कहाँ पे है जी ये। चलिए, ज्यादा कुछ लेट नहीं करेंगे, ज्यादा कुछ लेट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले, यहाँ तक दिख रहा होगा ना, आज हम लोग पढ़ाने वाले विशेषण, ठीक है। ये पढ़ाने वाले विशेषण। अब यहाँ पे नेतरहाट विद्यालय का जो एग्जाम होता है उसमें विशेषण पूछा जाता है। मतलब जो भी ग्रामर का जो भी चैप्टर पढ़ाना है वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, सारे चैप्टर को तो कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा ना। एक बार सबसे पहले जो बच्चे देख रहे हैं बताएंगे कि ये उल्टा तो नहीं दिख रहा है ना। चलिए, अब यहाँ पे विशेषण को हम लोग एज, है ना, विशेषण को एडजेक्टिव के नाम से आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा, लेकिन हमें इंग्लिश ग्रामर में फिलहाल नहीं जाना है, फिलहाल हिंदी में पढ़ेंगे। और सबसे पहले विशेषण के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था, लास्ट क्लास में कि संज्ञा के बारे में बताया था, एक सर्वनाम के बारे में बताया था, संज्ञा के बारे में बताया था, सर्वनाम के बारे में बताया था। और ये दोनों चीजों के बारे में आप लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, अभी के टाइम में दवा है ये। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। हमने लास्ट टाइम बताया था संज्ञा किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। आप सभी ने भी बहुत अच्छा से सीखा था। और सर्वनाम जो नाउन के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में, नाउन के बदले जिस शब्द का उपयोग किया जाता है किसी भी वाक्य में, उसे हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते थे। जैसे हमने एक सेंटेंस बताया था, राम एक लड़का है, राम मेरे क्लास में पढ़ता है। ये चीज को एक ही नाम को बार बार ना यूज करके वहां पे हम लोग वह का यूज करते थे या उसे का यूज करते थे। तो उसे का यूज अगर हम करते थे तो वो सर्वनाम था, हमने लास्ट टाइम ऐसा बताया था। अब यहाँ पे हम लोग बताने वाले हैं विशेषण के बारे में। देखिए, विशेषण जैसे ही ये नाम सुनते हो ना, तो सबसे पहले याद आता है कि विशेषण का मतलब कोई विशेष चीज, है ना। कोई विशेष चीज, किसी भी सर्वनाम, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बतलाता है ना, उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का जो विशेषता हमें बतलाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो विशेषण बोलेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो विशेषण बोलेंगे। तो विशेषण का आप सभी को डेफिनेशन पता ऑलरेडी चल चुका है कि विशेषण किसे कहेंगे, या किसी भी सेंटेंस में विशेषण है या नहीं है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब आप समझ सकते हो कि विशेषण को कैसे पहचाना जा सकता है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे विशेषण का जो एग्जाम्पल है ना, यह कलम लाल है। देखो, ये सबसे पहले तो ये एक वाक्य है, सेंटेंस है ना। सबसे पहले तो ये एक सेंटेंस है। ये जो लिखा ना, यह कलम लाल है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। जोहार 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 जोहार, ठीक है। कहां से बोल रहे हैं, ये उल्टा तो नहीं दिख रहा है ना, आपने जिसने भी अभी जोहार बोला है उल्टा तो नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यह कलम लाल है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है। कई बार ऐसा होता है जो कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। हम लोग बात करेंगे जब सेंटेंस पढ़ाएंगे तो कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस किसको कहते हैं ये भी बताएंगे। यहाँ पे ये पूरे सेंटेंस में ये कलम की विशेषता कौन बताता है, कलम कैसा है, तो कलम लाल है। क्या बताया जा रहा है, कलम जो है ना वो लाल है।
लाल का मतलब क्या होता है? रेड होता है। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो सर, लाल का मतलब क्या होता है? ये भी कोई मतलब पूछने वाली बात है? नहीं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लाल के बारे में। कलम का यहाँ पे विशेषता जो है ना वो क्या है? लाल है। कलम कैसा है? लाल है। तो यही हो जाता है विशेषण। ठीक है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाता हो उसे हम लोग विशेषण बोलेंगे। यहाँ पे कलम जो क्या है, कलम जो है ना वो संज्ञा है। कलम जो है वो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा। तो इसी संज्ञा का ये क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। कौन बतला रहा है? तो ये लाल, ये जो वर्ड आया था ना, लाल, काला, हरा, पीला, नीला, अच्छा, बुरा, ये जो वर्ड आते हैं ना, ये किस चीज में आते हैं? तो विशेषण में आते हैं। किस में आते हैं? विशेषण में आते हैं। तो ये जब विशेषण में आ रहे हैं तो यहाँ पे लाल जो है ना ये किसका विशेषता बतला रहे हैं? कलम का विशेषता बतला रहे हैं। कलम कैसा चलता है? लाल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो गया ना विशेषण हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग विशेषण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कोई भी वर्ड में। जैसे दूसरा नंबर में लिखा है, दूसरा नंबर में जो लिखा है, राम अच्छा लड़का है। दूसरा नंबर एक सेंटेंस में जो हमने लिया, ये सेंटेंस में हमने लिखा राम अच्छा लड़का है। ठीक है, ये तो पूरा सेंटेंस है ना, राम अच्छा लड़का है। अब राम अच्छा लड़का है तो ठीक है, यहां तक मैं मानता हूं, है ना, अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चुनना है? विशेषण चुनना है। विशेषण का मतलब क्या होता है? राम का जो विशेषता बतलाए वही तो विशेषण है। राम का जो विशेषता बतलाए वही तो विशेषण है। तो इसमें से विशेषता कौन बता रहा है? तो यहाँ पे राम जो हो जाता है ना एक संज्ञा है। आपको पता होगा राम एक संज्ञा है यहाँ पे, है ना। लड़का जो है ना ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग बता रहा है। लड़का किस में आता है? तो ये पुल्लिंग में आता है ना, ये पुल्लिंग में आता है ना, लड़का पुल्लिंग में आता है। उसके बाद ये अच्छा जो होता है ना यहाँ पे बताया जा रहा है ये विशेषण है। ये क्या है जी? विशेषण है। ठीक है, तो ये विशेषण है। राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पे जो आया ना ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो याद रखेंगे, इस टाइप से आप विशेषण को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आराम से विशेषण को पहचान सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आता है हमारा, एक और सेंटेंस का हम हेल्प लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा जाता है गाय काली है। ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, गाय काली है। ठीक है, गाय काली है, ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि मान लेते हैं सर ये तो सेंटेंस है ही, अब इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस जो हम आपने लिखा है, इस सेंटेंस में विशेषण कौन है ना, कौन है विशेषण? तो यहाँ पे किसी भी वस्तु या किसी भी संज्ञा का या सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसे तो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो विशेषण हो जाएगा ये काली हो जाएगा। गाय कैसी है? काली है। यहाँ पे गाय जो होती है ना वो कौन कौन कलर की होती है आप लोग कमेंट में बताना। ठीक है, यहाँ पे अगर गाय काली है, यहाँ उजली भी हो सकता था, है ना, और भी कलर होगा, वो कलर मेंशन किया जा सकता था, तो वो होता विशेषण। वो क्या होता? तो वो होता विशेषण। तो यहाँ पे जो विशेषण आ रहा है ना, ये काली जो है ना ये विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी वस्तु, मान लेते हैं ये कलम अच्छा है, यहाँ पे एक ने किसी ने बोला या मैं ही बोला ये जो मार्कर है ना ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है। ठीक है, अच्छा है, ये दो चीज हो सकता है, या तो अच्छा हो सकता है या तो खराब हो सकता है, या तो अच्छा हो सकता है या तो खराब हो सकता है। अगर मुझे ये लिखने में कंफर्टेबल लगता है तो मैं क्या बोलूंगा इसके बारे में कि ये कलम अच्छा है। तो जैसे ही मैंने बोला अच्छा है, तो ये अच्छा इसका विशेषण है, मैं इसका विशेषता बतला रहा हूँ, है ना, मैं इसका क्या बता रहा हूँ? विशेषता बतला रहा हूँ कि ये अच्छा है, तो इसलिए इसका जो विशेषण हो जाएगा ना वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हर एक चीज, चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, चाहे जो भी हो, अगर हम उसको डेप्थ में पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो उसका हमें कई भेद देखने को मिलेगा। कई प्रकार के संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। गाय काली है, यहाँ पे तो पता चल गया। जैसे जितने भी इस टाइप के सेंटेंस आएंगे, जितने भी इस तरह के जो वाक्य होंगे ना, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? अगर किसी भी वस्तु का विशेषता बतला रहा है तो वो क्या है? विशेषण है। ठीक है, किसी भी वस्तु का अगर विशेषता बतला रहा है तो वो उसका विशेषण है। जैसे एक और सेंटेंस के एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि रमेश ईमानदार, है ना, ईमानदार आदमी, ईमानदार आदमी है। ठीक है,
यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बाबू, रमेश जो है ना वो ईमानदार आदमी है। रमेश क्या है, ईमानदार आदमी है। कैसा आदमी है रमेश, तो रमेश जो है ना वो ईमानदार आदमी है। कैसा आदमी है, ईमानदार आदमी है। यहाँ पे ईमानदार की जगह अगर बेईमान भी होगा तो भी वो विशेषण होगा, ठीक है, तो भी वो विशेषण होगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो ईमानदार है ना, ईमानदार को हटा देंगे तो राम, सॉरी यहाँ पे लिखा रमेश एक आदमी है। रमेश ईमानदार आदमी है या रमेश एक ईमानदार आदमी है, यहाँ पे ये भी सेंटेंस हो सकता था। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि रमेश एक आदमी है तो उसे कोई उसका विशेष गुण के बारे में पता नहीं चल रहा है, उसका जो है ना विशेष गुण के बारे में पता नहीं चल रहा है। इंसान तो हर एक यहाँ जो भी सरवाइव करता है ना, जो कि वो तो हर एक मतलब जो भी सरवाइव करता है वो तो इंसान है ही। अब यहाँ पे खासकर मैं क्रेचर की बात नहीं कर रहा, दूसरा चीज मत समझना, ठीक है। तो जो भी है वो तो इंसान है ही, और वो एक व्यक्ति आदमी भी है। तो वो आदमी दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, दो प्रकार के हो सकते हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, ईमानदार भी हो सकते हैं और बेईमान भी हो सकते हैं। अगर वो ईमानदार है फिर भी वो उसका विशेषता है, अगर वो बेईमान है तो भी वो उसका विशेषता है। अगर किसी भी आज जो भी जितने भी आदमी हैं, है ना, आज हम उनकी विशेषता से जानते हैं उसको, ठीक है, उसका जो क्वालिटी है उससे हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका कलर वाइज हम जानते हैं, मे भी कलर से भी बहुत लोग जानते हैं उसको, कलर से भी बहुत लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोगों को हम लोग उसका गुण से जानते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। कैसे जानते हैं, उसका गुण से जानते हैं, ठीक है, उसका क्वालिटी से जानते हैं। तो अगर मान लेते हैं क्वालिटी का एक्सप्रेस करता हो ना, या क्वालिटी के बारे में बताता हो ना, वही तो विशेषण है, वही तो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव होता है वहां पे, एडजेक्टिव हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, बाकी क्यों एडजेक्टिव होता है वो भी मैं बताऊंगा। खैर अभी नहीं बात करने वाला, ठीक है। चलिए, तो रमेश ईमानदार आदमी है, तो यहाँ पे ईमानदार जो हो गया ना, चाहे वो यहाँ पे बेईमान भी होता ना, तो वो इसका विशेषण हो जाता। क्या हो जाता जी, विशेषण, ठीक है। इसका क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। और विशेषण उसे कहते हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बतलाता हो, ठीक है, उसे तो विशेषण कहते हैं। तो इतना सिंपल चीज है, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही समझना और ज्यादा कुछ नहीं समझना, ठीक है। एंड आई वांट टू ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीना चाहता हूँ, मैं पानी पीना, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है पानी इस गर्मी में, ठीक है। चलिए, तो विशेषण तक समझ आ चुका है। अब यहाँ पे विशेषण जो होते हैं ना, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण जो होते हैं ना, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण के भी भेद होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो जो विशेषण होते हैं बाबू, वो विशेषण टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। विशेषण जो होते हैं ना, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। समझते हैं विशेषण कौन कौन होते हैं, टोटल 4 प्रकार के। सबसे पहले नंबर में आता है, और वो हो जाता है हमारा गुणवाचक विशेषण। ये पेन खत्म हो गया क्या, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ये पेन का क्या हो गया भाई, पुराना पेन है, दूसरा समय लिख रहा, अच्छा इससे लिखना था। देखिए, गुणवाचक विशेषण पहला नंबर में आता है, गुणवाचक विशेषण। और नंबर 2 में आता है आपका संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 में आता है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। नंबर 2 में आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 में जो आ जाएगा, टोटल हमने 4 बताया था, तीसरा नंबर में है आपका तीसरा नंबर में है आपका गुणवाचक नहीं, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। ये परिणामवाचक विशेषण टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। एक और वो है परिणामवाचक के बाद आता है आपका संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ये संकेतवाचक विशेषण। तो टोटल जो विशेषण का जो पार्ट है ना, मैंने बताया विशेषण जो होते हैं ना 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर में आता है आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, अब यहाँ पे समझेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है, सबसे पहले समझिए। दूसरा नंबर में है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण
किसको बोलेंगे ये भी मैं जस्ट बताने वाला हूं। नेक्स्ट है परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण किसको बोलेंगे वो भी समझने का प्रयास अभी करेंगे। जस्ट संकेतवाचक विशेषण किसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये चारों विशेषण के बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फटाफट से नोट करिएगा जी, फटाफट से नोट करिएगा। हाँ जी, चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, फटाफट से आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट नंबर में आता है ना, ये संख्या क्या लिखा है, गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में हमें बताता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणवाचक विशेषण बोलेंगे। जैसे उसके जैसे यहाँ पे मान लेते एक सेंटेंस हमने लिया था कि रमेश ईमानदार है, तो ईमानदार है तो वो तो उसका गुण के बारे में बता रहा है ना। अगर उसका कलर के बारे में मान लेते बता रहा है तो वो भी आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी इंसान या कोई भी जानवर का अगर कोई गुण के बारे में बात हो रहा हो तो ये होता है गुणवाचक विशेषण। ये क्या हो जाता है, गुणवाचक विशेषण। बाकी मैं 3 को हटा देता हूं, ठीक है, 3 को हटा देता हूं। बात करेंगे सबसे पहले आप क्या चीज के बारे में बात करेंगे, गुणवाचक के बारे में, ठीक है। तो गुणवाचक का जो हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब होता है, गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है ऐसे विशेषण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो किसी भी असंज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताता, ठीक है। जैसे हो जाएगा लंबा, ठीक है, और यहाँ पे कोई लाल भी हो जाएगा, कलर मान लेते हैं लाल, ठीक है। तो ये है ना, लंबा और लाल क्या बता रहा है। अगर मान लेते हैं रमेश, रमेश लंबा लड़का है, ठीक है, मोहन छोटा या नाटा भी हो सकता है लड़का है। यहां पे 2 सेंटेंस हमने लिखा, 2 सेंटेंस में क्या बताया, नंबर 1 में क्या बताया, नंबर 2 में क्या बताया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रमेश लंबा लड़का है। रमेश जो है ना वो लंबा लड़का है। लंबा लड़का कहने का मतलब है क्या, क्या कहने का मतलब है, मैं क्यों इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ कि रमेश लंबा लड़का है, मोहन छोटा लड़का है, क्यों मैं यूज कर रहा, इसको क्यों मैंने लिखा। इसलिए मैं इसको लिखा क्योंकि मैं आप सभी को इससे ये बताना चाहता हूं कि रमेश के बारे में यहाँ पे इसके क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। रमेश का क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। क्वालिटी का मतलब गुण के बारे में बताया जा रहा है कि रमेश कैसा है, रमेश कैसा लड़का है। तो रमेश लंबा लड़का है, यहाँ पे रमेश कैसा लड़का है, लंबा लड़का है, ईमानदार लड़का है, छोटा लड़का है, इंटेलिजेंट है, दिस दैट कुछ भी होगा तो वो उसका क्वालिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसका क्वालिटी में हम लोग बात करेंगे, उसका क्वालिटी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। रमेश के बारे में कोई भी जितने भी पर्सन होंगे ना उसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो जितना भी चर्चा करेंगे उसके गुण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो हो जाता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, वही हो जाता है गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण हर किसी में होना चाहिए, चाहे वो गुण जो होता है ना वो दो तरीके का हो सकता है। आपके पास गुड हैबिट हो सकता है, बैड हैबिट हो सकता है। मे बी कुछ ऐसे हैबिट है जो गुड हैबिट भी होगा, बैड हैबिट भी होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन है जिनके पास बैड हैबिट है लेकिन उसको गुड हैबिट मानते हैं, ठीक है। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं नहीं भी जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम जानते हैं और वो उसका बैड हैबिट है, ठीक है। इसलिए बैड हैबिट को हमेशा क्या करिए, रिमूव कीजिए, इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कीजिए, अपने आप को उस लेवल बनाइए ताकि आप जिनसे भी मिलो ना तो उसको लगना चाहिए कि नहीं आप एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हो। स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट के अंदर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप में डिसिप्लिन है नहीं तो फिर ऐसे एजुकेशन का कोई मतलब भी नहीं होता है। मैं क्या बोलूंगा आगे, चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे बात करेंगे, मोहन जो है ना वो छोटा है। मोहन के गुण के बारे में बात हो रहा है, मोहन के गुण के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट एक सेंटेंस में लिख ही लेता हूँ, यह
कलम लाल है, ठीक है, या जो कलम है ना वो लाल है। यहाँ पे हमने लिखा या कलम है लाल है। तो हमने दूसरा एग्जाम्पल, हाँ इस एग्जाम्पल में बात कर रहे थे कि मोहन जो है ना, मोहन छोटा लड़का है। तो यहाँ पे मोहन का क्वालिटी के बारे में, मोहन का क्वालिटी एक्सप्रेस हो रहा है, मोहन का क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा गया है यहाँ पे मोहन, ये जो है छोटा जो लिखा है ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है, ये क्या है, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा नंबर में जो हमने लिखा यह कलम लाल है, यह कलम लाल है, तो यहाँ पे लाल जो है ना ये इसका गुणवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है ना ये कौन सा है, गुणवाचक के बाद हमने लिखा था संख्यावाचक, ठीक है। संख्यावाचक का जो विशेषण होगा ना उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो कंटिन्यू रहोगे, बोरिंग लग रहा है क्या? नेक्स्ट जो है बाबू वो है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, संख्यावाचक विशेषण किसको बोलते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए संख्यावाचक विशेषण, संख्या कहने का मतलब होता है नंबर, है ना, और आप सभी को पता है नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है, आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता है क्या? बिल्कुल पता है, होना भी चाहिए, नहीं पता है तो होना चाहिए, अभी पता कर लो। हम लोग बात कर रहे थे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। देखिए संख्यावाचक विशेषण उसे कहते हैं ना जो संख्या के बारे में बताता हो, जो संख्या का बोध कराता हो, ठीक है, जो हमें किसी भी नंबर के बारे में बताता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना चाहें तो संख्यावाचक विशेषण जो किसी संख्या के बारे में बोध कराता, जो संख्या का बोध कराता हो, संख्या के बारे में हमें बतलाता हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे मेरे पास 3 कलमें है, ये पहला नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नंबर 2 में जो एग्जाम्पल है ये, और राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। हाँ, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, और तीसरा एग्जाम्पल किस टाइप से होगा जी? तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मैं 6 दिन बाद आऊंगा, मैं 6 दिन बाद आऊंगा, ठीक है। तो हमने टोटल अभी तक 3 एग्जाम्पल लिखा, हमने तो अभी तक टोटल 3 एग्जाम्पल लिखा, और 3 एग्जाम्पल में हम क्या बता रहे हैं, है ना, संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करें। संख्यावाचक विशेषण जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं, संख्यावाचक विशेषण ऐसे विशेषण को बोलते हैं जो नंबर के बारे में हमें बताता हो, नंबर का बोध कराता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण जो है ना यहाँ पे, जैसे पहला एग्जांपल आप देखो ध्यान से, मेरे पास 3 कलमें हैं, मेरे पास 3 कलमें हैं। हम बात क्या चीज का कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर के बारे में, ये नंबर बता रहा है। मेरे पास कलम तो है, मेरे पास कलम तो है, पर कितना कलम है, कितना कलम है वो कौन बताएगा, संख्यावाचक विशेषण बताएगा। मेरे पास कैसा कलम है ये कौन बताएगा, तो ये गुणवाचक संज्ञा बताएगा, गुणवाचक संज्ञा नहीं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मैं संज्ञा बोल रहा हूँ, बार बार दिमाग में संज्ञा आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कलम तो है पर कितना है ये कौन बताएगा, तो ये बताएगा संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास कलम तो है, कैसा है, लाल है, हरा है, नीला है, पीला है, कैसा है, तो लाल है, तो ये कौन बता रहा है, तो ये बता रहा है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। मेरे पास कलम है, ये क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो ऐसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे
नंबर के बारे में बताया जा रहा है कि मेरे पास 3 कलमे हैं, तो यहाँ पे 3 जो हो गया ना, ये आपका हो जाता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो गया, यहाँ पे आपने समझ लिया पहला एग्जाम्पल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। राम जो है ना वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, 5वीं कक्षा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, तो ये नंबर्स के बारे में बता रहा है, संख्या के बारे में बता रहा है। तो संख्या के बारे में अगर जहाँ पे भी बात हो तो समझिएगा कि वो जो है ना संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात कर रहा है। और नंबर के बारे में हमें कौन बताता है, तो संख्यावाचक विशेषण बताता है कि कितना संख्या में हमारे पास क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। और यहाँ पे लिखा मैं 6 दिन बाद आऊंगा, मैं 6 दिन बाद वापस से आऊंगा। तो यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है ना, ये आपका है संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है ना। अगर मान लेते कि ऐसा सेंटेंस आपके पास दे रखा हो और उस सेंटेंस में पूछा जा रहा हो कि यहाँ पे जो 6 लिखा है बेटा ये क्या है, तो ये पूरे सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये बताना कि ये जो है ना ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण के बारे में ये बताता है। संख्यावाचक विशेषण जो होता है ना वो हमें नंबर के बारे में बताता है, किसी भी वस्तु का नंबर के बारे में हमें बताता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक, हाँ संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ ही गया होगा, फटाफट से नोट कर लो, है ना, इसको फटाफट से नोट कर लो। फटाफट से नोट कर लो। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब आगे बात करेंगे। हो गया, नोट हो गया ना। चलिए अब नोट क्या करेंगे, बच्चे लोग तो फटाफट नोट करते हैं ना, फटाफट ही नोट करना चाहिए। हाथ थोड़ा ज्यादा तेज चलाओगे। ठीक है, कुछ बच्चे लोग, कुछ पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा लिखेगा कितना, लिखेगा नहीं तो सीखेगा कितना। ठीक है, बच्चे लोग, गार्जियन लोग बोलते हैं कि सर बच्चा लिखेगा कितना, जब लिखेगा नहीं तो सीखेगा कितना। समझ सकते हैं ऐसा मेंटेलिटी के गार्जियन लोग रहते हैं। खैर मैं किसी के बारे में बात ज्यादा नहीं करूंगा। चलिए अब यहाँ पे ये जो संख्यावाचक विशेषण है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो है ना ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण जो है ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ना वो होता है ना आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक। एंड नंबर 2 अनिश्चित, अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है, तो मैंने बताया कि ये संख्यावाचक विशेषण जो है ना इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक है, पहला नंबर में आता है आपका निश्चित संख्यावाचक, दूसरा नंबर में आएगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित में क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर हम निश्चित वाचक में बात करें और अनिश्चित में बात करें, तो निश्चित वाचक विशेषण जो होता है ना उसमें क्या होगा, निश्चित वाचक में ना कोई नंबर फिक्स होता है, जैसे 1 दर्जन है ना, 2 दर्जन, 2 दर्जन। ठीक है, और इसमें जो होगा अनिश्चित में, इसमें होगा है ना कुछ, ये हो गया कुछ, कुछ हो गया, थोड़ा हो गया। ठीक है, कुछ हो गया उसके बाद थोड़ा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, निश्चित में होता है क्या ना कि नंबर फिक्स होगा, नंबर फिक्स होगा, इतना ही नंबर होगा। लेकिन चलिए अब यहाँ पे ये बोला कि अनिश्चित वाचक संख्या, अनिश्चित वाचक संख्या का मतलब होता है, अनिश्चित वाचक संख्या क्या बोलते हैं,
अनिश्चित वचक विशेषण, ठीक है। तो अनिश्चित वचक विशेषण में क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे कुछ कुछ का मतलब क्या होता है, इसमें से पता नहीं चलता है, नंबर्स के बारे में पता नहीं चलता है कि कितना नंबर्स है। बोलते हैं कुछ कलमे मेरे पास है, वो किसी ने कहा कुछ कलमे मेरे पास है, तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस ही गलत है। कुछ कलमे कैसे हैं, कम से कम तो बताओ, एग्जैक्टली बताओ कि कितने कलमे हैं आपके पास। तो ये पता नहीं चल रहा है, कुछ बोल रहा है, बोला थोड़ा थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर का मतलब कितना दूर भाई, कुछ तो होगा ना। तो वहां पे कोई पता नहीं होता है, ठीक है। वो 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 20 किलोमीटर भी हो सकता है, मे बी 100 किलोमीटर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अनिश्चित का मतलब आप समझ जाइए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। और निश्चित वचक में क्या हो सकता है, जैसे 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितना होता है, तो 1 दर्जन में जो होता है ना 12, 1 दर्जन में कितने केले मिलेंगे, 12 केले मिलेंगे ना। तो वो होता है आपका, ये हो जाएगा निश्चित वचक, और ये हो जाएगा आपका अनिश्चित वचक विशेषण, ठीक है। तो यहां तक पूरा क्लियर है, यहां तक पूरा क्लियर हो गया। चलिए इसको फटाफट से नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट आता है परिणाम वचक विशेषण। नेक्स्ट नंबर में जो आता है ना वो आता है परिणाम वाचक विशेषण। परिणाम वाचक विशेषण के बारे में अगर हम बात करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए परिणाम वाचक विशेषण में क्या होता है ना, ये परिणाम वाचक विशेषण, परिणाम वाचक विशेषण ऐसे विशेषण को बोलते हैं जिस विशेषण से नाप तोल के बारे में पता चलता, ठीक है। जिस विशेषण से हमें नाप तोल के बारे में पता चलता हो, ऐसे विशेषण को हम लोग परिणाम वाचक विशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे विशेषण को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्यावाचक नहीं, ये परिणाम वाचक विशेषण बोलते हैं जिससे नाप तोल के बारे में पता चले। नाप तोल का मतलब समझते हो ना, ठीक है। तो नाप तोल के बारे में पता चले, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं आप सभी को, परिणामवाचक संख्या या परिणामवाचक विशेषण उसे बोलेंगे जिससे नाप तोल के बारे में पता चले। जैसे 2 लीटर, 2 लीटर एग्जाम्पल के लिए है ना, ये 2 लीटर, राइट। 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, है ना, ये एग्जाम्पल काफी है 1 और 2। तो यहाँ पे जैसे ये लीटर में बात कर रहा है, ये क्या चीज में बात कर रहा है, किलोग्राम में बात कर रहा है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, ये परिणाम वाचक विशेषण का एग्जाम्पल है जहां पे हम लोग बात कर रहे थे। ये दो है, 2 लीटर 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, ये हमें बता रहा है फिक्स है। और यहाँ पे ये जो है ना परिणाम वाचक विशेषण जो है ना, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है। जैसे एक निश्चित हो जाएगा और एक अनिश्चित हो जाएगा, एक निश्चित हो जाएगा और एक अनिश्चित हो जाएगा। देखिए निश्चित का मतलब होता है कि ऐसी चीजों के बारे में हम लोग बात करें जो फिक्स है। 5 किलोग्राम दैट इज क्या, ये फिक्स है ना, हमें पता चल रहा है कि 5 किलोग्राम का मतलब होता है ये फिक्स है। 5 किलोग्राम मतलब ये निश्चित इसका वेट है। अगर बोलेंगे कुछ किलोग्राम, कुछ किलोग्राम, कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं होता है। कुछ का मतलब होता है नॉट फिक्स, कुछ का मतलब कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। कुछ का मतलब कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, है ना, 5 किलोग्राम, 2 लीटर, कुछ भी इस तरह का एग्जाम्पल जो हुआ ना, इस तरह का जो कुछ एग्जाम्पल हुआ ना, वो सारे एग्जाम्पल इसमें के अंदर आ जाएंगे। तो हमने बताया कि जो विशेषण नहीं,
ये परिणाम वाचक विशेषण भी ना दो भाग में डिवाइड किया गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया है। और पहला नंबर में आता है निश्चित और दूसरा में आता है अनिश्चित। निश्चित का मतलब जैसे किलोग्राम में मेंशन किया जाएगा, लीटर में मेंशन किया जाएगा, कितने लीटर, 5, 10, 20 जो भी लीटर होंगे वो लीटर में मेंशन किया जाएगा, जो भी किलोग्राम होगा वो किलोग्राम में मेंशन किया जाएगा। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा, लिखा रहेगा तो कुछ थोड़ा इस तरह करके लिखा रहेगा, तो समझ जाओ आप ये किसमें है, तो अनिश्चित, अनिश्चित वाचक विशेषण में। ठीक है, तो ये परिणाम वाचक संज्ञा, संज्ञा मैं क्यों बोल रहा हूं, परिणाम वाचक विशेषण का जो है ना ये उदाहरण है। ठीक है, तो परिणाम वाचक जो विशेषण है ना वो हमारा हो जाता है यहां से कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे संकेत वाचक, अब हम लोग बात करेंगे संकेत वाचक विशेषण। ठीक है, संकेत वाचक विशेषण, ये हो गया संकेत वाचक विशेषण। संकेत वाचक विशेषण में क्या होता है बेटा, सबसे पहले समझने का प्रयास करो। संकेत वाचक विशेषण, संकेत वाचक विशेषण, हाँ, संकेत वाचक विशेषण उसे कहते हैं जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करे, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करे उसे हम लोग संकेत वाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। उसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे, संकेत वाचक विशेषण के नाम से जानेंगे। जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की तरफ वो क्या करे, संकेत करे, तो उसे हम लोग संकेत वाचक, संकेत वाचक क्या क्या बोलते हैं, फंसना नहीं चाहिए, हाँ, संकेत वाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे वाह, वाह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना, वही हो जाएगा। ये सारे जो शब्द आ रहे हैं ना, ये सारे जो यहाँ पे हमने छोटी छोटी जो वर्ड लिख रखा है ना, ये सारे एग्जाम्पल है संकेत वाचक का। ये सारे किसका एग्जाम्पल है, तो ये है संकेत वाचक का एग्जाम्पल है, जो किसी संकेत के बारे में हमें बताता हो, जो किसी संकेत के बारे में हमें क्या करता हो, बताता हो, उसे हम लोग संकेत वाचक के नाम से जानते हैं, संकेत वाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को संकेत, जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करता हो उसे हम लोग संकेत वाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोगों ने पूरा का पूरा विशेषण को कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे क्रिया को फिनिश करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में आप सभी ने क्या सीखा और आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि नेत्रहाट विद्यालय का बेहतरीन तरीके से तैयारी करना, तो मेरे द्वारा चलाए जा रहे कोर्स को जरूर से जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को वो सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एडवांस लेवल तक मैं आप सभी को पहुँचाऊँगा। स्टार्टिंग जो होगा हमारा 0 लेवल से, और जब हम आपको एग्जाम तक तैयार जो कराएंगे ना, एकदम एडवांस लेवल का। ठीक है, तो 0 टू एडवांस अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को, ज्वाइन द कोर्स, है ना, कोर्स को ज्वाइन कीजिए आज ही, अभी ज्वाइन कीजिए। अगर तैयारी करना है सीरियसली तो अभी ज्वाइन कर सकते हो, अगर तैयारी सीरियसली नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। एक कहावत है ना बहुत इंपॉर्टेंट, बाद में कहूंगा जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब, ठीक है, अभी कहना सही नहीं होगा। चलिए, तो विशेषण कंप्लीट हो गया, आगे हम लोग बात करेंगे क्रिया के बारे में, क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए।